हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीके बाय अविनाश कुमार। तो आज हम लोग देखेंगे कि भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसे हम लोग मैप से भी देखेंगे और इसे याद करने के शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे। तो चलिए देखते हैं भारतीय राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसको याद रखने की क्या ट्रिक है? तो इसका ट्रिक है पंडित झागूराम के 6 मित्र। इस तरह के सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हैं जिसके द्वारा आप इसे इजीली याद रख सकते हैं। तो इसको याद रखने का जो ट्रिक है, पंडित झागूराम के 6 मित्र। तो पंडित में जो प है उससे क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पंडित में जो प है उससे क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पंडित में जो प है उससे हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद झा से क्या हो जाएगा? झारखंड। और गु जो है उससे क्या हो जाएगा? गुजरात। और राम में जो रा है उससे क्या हो जाएगा? राजस्थान। और म से मध्य प्रदेश। और यहाँ के क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। के का यहाँ कोई अर्थ नहीं होगा। छह में जो छह है, छह से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या? मित्र में जो मी है उससे क्या हो जाएगा? मिजोरम। और त्र से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। तो इस तरह भारतीय राज्य जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, क्या हो गया? प से पश्चिम बंगाल, झा से झारखंड, गु से गुजरात, राज से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, यहाँ के साइलेंट है। छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। मी से मिजोरम। त्र से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। तो ये क्या हो गया? शॉर्ट में याद रखने की ट्रिक। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ये पूछा जाता है कि वेस्ट से पश्चिम से पूरब की तरफ जाने पर क्रम में अरेंज कीजिए कि सबसे पहले किस स्टेट में, उसके बाद किस स्टेट से, उसके बाद किस स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो चलिए इसे मैप की सहायता से हम लोग देखते हैं। तो वेस्ट से यानी पश्चिम से पूरब की ओर जाने पे जो कर्क रेखा है सबसे पहले किस राज्य से गुजरेगी? तो 1 नंबर में क्या हो जाएगा? गुजरात, ये वाला पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में क्या हो जाएगा? कौन वाला पोर्शन? राजस्थान। 2 नंबर में हो जाएगा राजस्थान वाला ए पोर्शन। उसके बाद 3 नंबर में क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। और 4 नंबर में छत्तीसगढ़। फिर 5वां नंबर में किससे पास करता है? झारखंड। फिर 6 नंबर में बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर में त्रिपुरा से। और 8 नंबर में मिजोरम से पास करता है। तो इस तरह कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। इसे क्रम में भी याद रखना है कि पश्चिम से पूरब जाने पे क्रम क्या होगा। और याद रखने की जो ट्रिक है पंडित झागूराम के 6 मित्र, इससे इजीली इसको याद रखा जा सकता है। तो याद रखना है यहाँ कि भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और वो राज्य हैं, इसको याद रखने का क्या ट्रिक है? पंडित झागूराम के 6 मित्र। प से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। उसके बाद झा से झारखंड, गु से गुजरात, राज से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, और त्र से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। तो इसे याद रखना है कि कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसी में एक और पॉइंट है कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में याद बांटती है। इसे भी याद रखना है कि कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसे एक बार हम लोग और रिवाइज कर लेते हैं कि भारत के किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसे किस तरह याद रखना है? इसका ट्रिक है पंडित झागूराम के 6 मित्र। तो प से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। झा से झारखंड। उसके बाद गु से क्या हो जाएगा? गुजरात। राज से राजस्थान। म से मध्य प्रदेश, यहाँ के साइलेंट हो जाएगा। छ से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ देखा कि भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और उसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसे हम लोगों ने यहाँ मैप से भी देखा। और कुल 8 राज्यों से यहाँ कर्क रेखा गुजरती है। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।